राबिया की शादी कैनेडियन पाकिस्तानी डॉक्टर के साथ हो गई है और वो अगले महीने इंशाल्लाह कनाडा आ रही है। तो राबिया ने मुझे अपनी कहानी सुनाई कि ये जो उसकी शादी दानियाल के साथ हुई है और अब वो कनाडा आएगी, ये उसकी पहली नहीं बल्कि दूसरी शादी है। राबिया की पहली शादी की दास्तान बहुत ही अलमनाक है। अपनी गुज़िश्ता टूटी हुई शादी की दास्तान सुनाते हुए राबिया आबदीदा हो गई। कहती है, बिलाल भाई, मेरी शादी 6 साल पहले अपने तायाजाद आशिर के साथ हुई थी। हमारे ताया के माली हालात हम लोगों से कुछ बेहतर थे और ताई जान को मैं एक आंख नहीं भाती थी। उनकी बिल्कुल मर्जी नहीं थी कि ताया के खानदान से बहू लाई जाती, लेकिन ताया के इसरार के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। लेकिन शादी के बाद एक दिन भी उन्होंने मुझे सुकून से वहां नहीं रहने दिया। सुबह से रात तक मुझे यही सुनाती रहती कि मैं जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लेकर आई, एक गरीब लड़की से शादी हो गई है। और ये कि अगर किसी अमीर जगह शादी हुई होती तो उनके बेटे की लॉटरी निकल सकती थी, लेकिन मुझसे शादी करके उसकी किस्मत बर्बाद हो गई। मतलब सुबह सवेरे मुझे इस तरह से उठाया जाता कि मेरे बेडरूम में आकर मेरा कंबल खींचकर कहती, उठ गरीबड़ी, एक तो अपने साथ कुछ लेकर नहीं आई, ऊपर से बस बिस्तर तोड़ती रहती है, उठ जाकर काम काज संभाल। कहती है कि इस लहजे में मुझसे बात करती थी कि मुझे अपना आप बिल्कुल एक नौकरानी का सा महसूस होता था। बल्कि नौकरानी से भी इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए जो जिल्लत उस घर में मुझे उठानी पड़ती थी। और इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं घर में अकेली हूं या कोई मेहमान आए हुए हैं, सबके सामने भी मुझसे वही रवैया रवा रखा जाता। बाहर का तो कोई बंदा ज्यादा आता नहीं था। ताई जान के अपने ही खानदान के लोग आते थे और उनके सामने ताई जान पूरी तरह से बेतकल्लुफ थी और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर उठा न रखती थी। कहती है कि आशिर भी मेरा साथ नहीं देता था और शादी को हुए हुए 5 साल हो गए थे, हमारी कोई औलाद भी नहीं हुई थी। मुझ पर यह भी बहुत दबाव था कि औलाद नहीं हो रही। मेरे हर तरह के टेस्ट करवाए गए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब टेस्ट अच्छे आए, लेकिन आशिर अपने टेस्ट नहीं करवा रहा था। वल्लाह आलम, हो सकता है कि मुझसे छुपाकर उसके टेस्ट करवाए भी गए हों, लेकिन मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया। ताईजान ने जुल्म के जो पहाड़ तोड़े हुए थे वो तो अपनी जगह, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि आशिर को भी मुझसे कभी मोहब्बत नहीं थी। आशिर मुल्क से बाहर जाना चाहता था, लेकिन 22 साल की उम्र में ताया के कहे में आकर उसने मुझसे शादी कर ली थी। अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए और वहां पर पढ़ाई करने के लिए काफी मोटी रकम दरकार थी, जो ताई जान ने अपने भाइयों से उधार ली। हालांकि ताया जान की कभी भी ये मर्जी नहीं थी कि उधार लेकर बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजे, और ये डिस्कशंस मेरे वहां होते हुए ही चल रही थी। लेकिन ताई जान ने अपने भाइयों से पैसे उधार लेकर आशिर को मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। उनके भाई भी अक्सर आकर ताया जान के ऊपर एहसान जताते थे और बातों बातों में कहते थे कि तुम्हारा बेटा मुल्क से बाहर हमारे ही बलबूते पर जा पाया है। 5 साल की इंतहाई तकलीफ दे शादीशुदा जिंदगी के बाद मैं अपने मायके आई हुई थी कि अचानक से अगले रोज घर पर एक तार मौसूल हुआ। जब मैंने खोलकर देखा तो डाक में तलाकनामा था। मुझे आज तक उसकी कोई वजह समझ नहीं आई। हाँ, आशिर को मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं थी और उसकी माँ हमेशा मुझे जलील करती रहती थी। ताया जान चुप रहते थे, उनकी अपनी बीवी के आगे नहीं चलती थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह अचानक मेरी किस्मत का फैसला कर दिया जाएगा। और अम्मी के घर लगने वाला वो फेरा, मैंने जो समझा था कि सिर्फ 2 दिन का होगा, मुझे पता चला कि अब इसके बाद मैंने अपने ससुराल नहीं जाना, बल्कि वो ससुराल ससुराल रहा ही नहीं। दुआ तो मैं वैसे ही अपने लिए बहुत करती थी, लेकिन उस रोज ऐसी आह निकली कि बेइख्तियार आशिर और ताई जान के लिए दिल से बद्दुआ निकल गई। राबिया कहती है कि अब्बू ने जब वो डाक खोली और पेपर पढ़ा, उसके ऊपर तलाकनामा लिखा हुआ, तो अब्बू फौरन से कुर्सी के ऊपर गिर गए और दिल को अपने थाम लिया। कहती है, मेरे अब्बू के ऊपर वो गुजरी बिलाल भाई कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उनका रंग फक हो गया, रंगत पीली हो गई, कपकपी तारी हो गई और वो बेहोश होकर, और बस बेहोश नहीं हुए लेकिन बिल्कुल बेजान होकर वो कुर्सी पर ढह गए। अपने बाप को इतने लाचार हालत में देखकर
अपने बाप को इस लाचारी की हालत में देखकर मैं तिलमिला रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब्बू को देखूं या इस तलाकनामे का सोग मनाऊं। राबिया कहती है कि हालांकि उन 5 साल में मुझे उस घर से सिर्फ दुख और तकलीफ़ ही मिले थे, लेकिन जब तलाकनामे का पर्चा मैंने हाथ में पकड़ा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा। हाथ पाँव ऐसे सुन्न हो गए और दिमाग ऐसे सुन्न होने लग पड़ा कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गई हूँ या किसी और ही खला में पहुँच गई हूँ। क्या ये हो रहा है? ऐसी कपकपी तारी हुई कि मेरे होंठ तक कपकपाने लगे और कानों में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि अगर मैंने होश खो दिया तो अब्बू को कौन संभालेगा। मैं अब्बू को फ़ौरन हस्पताल लेकर गई। पहुंचकर जब इब्तदाई तिब्बी मुआयना मुकम्मल हुआ तो मालूम पड़ा कि उनको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सांसें अभी भी चल रही हैं। बड़ी मुश्किलों से अब्बू की हालत संभली और उनका वहाँ ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद हम अब्बू को अगले हफ्ते घर वापस लाए। मुझे तो होश ही नहीं रही कि मैं अपना सोग मनाऊं या अब्बू को देखूं, क्योंकि अपने बाप की मैं एक इकलौती बेटी हूँ। एक भाई भी है मेरा, लेकिन वो मुल्क से बाहर होता है और अम्मी की वफ़ात हो चुकी हुई है। उसके बाद आशिर का जो हुआ बिलाल भाई, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। जब से आशिर ऑस्ट्रेलिया गया है उसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया और माँ बाप से उसने राब्ता बहुत कम करना शुरू कर दिया। पहले तो रोज रोज फोन करता था, फिर हफ्ते हफ्ते बाद फोन करने लग पड़ा, फिर महीने में एक दफा फोन करता। और जब ताई और ताया जान उसको कांटेक्ट करते तो उसका नंबर ब्लॉक्ड रहता। कभी कभार वो 2 महीने के बाद रिस्पॉन्ड कर देता था। 2 साल गुजरने के बाद जब तशवीश इंतहाई बढ़ गई तो ताया जान ने उस दोस्त के जरिए पता लगवाया जिसका नंबर आशिर ने ही पहले उनको दे रखा था। तो मालूम हुआ कि आशिर ब्रिस्बेन में किसी नीतू नामी औरत के बंगले में रहता है। उससे अभी उसने शादी नहीं की हुई, लेकिन वो लोग शादी करने जा रहे हैं। नीतू की उम्र 48 बरस की है, जो हिसाब के लिहाज से मेरी ताई की उम्र से 1 साल ज्यादा है। नीतू की उसके किसी पुराने बॉयफ्रेंड से एक बेटी भी है। आशिर 12 महीने से नीतू के बंगले में रह रहा है। नीतू ऑस्ट्रेलिया में अपना जाती पब चलाती है, मतलब शराब खाना। जब ये सब कुछ मालूम हुआ तो ताई ने आशिर को फोन पर खूब डांटा कि तूने जाकर क्या गुल खिलाया है। तो आशिर ने कहा, मॉम, मुझे अपनी जिंदगी में जो चाहिए था वो सब मुझे नीतू से मिल रहा है। मॉम, दिस इज अ शॉर्टकट मॉम। बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब है नीतू के पास। मैं शादी करूंगा तो मुझे सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की शहरियत भी मिल जाएगी। और क्या चाहिए मॉम, अमीर होने का यही तरीका होता है। मैं तो लड़का हूँ, यही वक्त है मॉम अपने आप को कैश करने का। ताई ने आशिर से कहा, मुझे नीतू का नंबर दो। आशिर ने नीतू का नंबर दिया। ताई की नीतू से बात हुई। नीतू ने कहा, आज तो तुमने मुझसे बात करने की जिसारत कर ली है। आज के बाद मुझे तुम्हारा फोन ना आए। समझाना है तो अपने बेटे को समझाओ, उसको लगाम देकर रखो। मैंने उसको नहीं मजबूर किया कि मेरे साथ आकर रहे, वो अपनी मर्जी से मेरे साथ रह रहा है। और बेहतर होगा कि तुम अब उसका पीछा छोड़ दो। वो बड़ा हो चुका है, उसकी उम्र 28 बरस है। वो अपना भला बुरा खुद समझता है। तुम जैसे बैकवर्ड माँ बाप अपनी ही औलाद के दुश्मन होते हो। खबरदार आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश की। जाहिर है 48 उम्र की पक्की उम्र में नीतू आशिर की माँ से भी ज्यादा बड़ी थी और उसको खूब अच्छे तरीके से डांट पिला सकती थी, और उसने पिलाई। आशिर की माँ अब धाड़े मार मार कर रोती है कि सोमो सलाद की पाबंद वो राबिया, जिसको ताया जान इतने शौक से ब्याह कर लेकर आए थे, उन्होंने उसकी कदर नहीं की और आज आशिर बिल्कुल बेराह हो चुका है। पिछले 12 महीने से वो बगैर किसी रिश्ते के नीतू के साथ रह रहा है और पक्का शराबी भी बन चुका है। अब आशिर की माँ गिड़गिड़ा कर उसके सामने हाथ जोड़ती है फोन पर कि बेटा, खुदा का वास्ता है वापस आ जा। लेकिन ना सिर्फ आशिर के माँ बाप आशिर के मामुओं के कई मिलियंस के मकरूज हो चुके हैं, बल्कि अपने जवान साल बेटे से भी हाथ धो बैठे हैं। नाज़रीन, कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। इंसान को अपने जबान से बहुत सोच समझ कर अल्फाज अदा करने चाहिए, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ लफ्ज कभी वापस नहीं लिए जा सकते। और अक्सर हाथों से लगाई हुई गंठें दांतों से खोलने पर भी नहीं खुलती। अब
नीतू आशिर के माँ बाप को नाको चने चबवा रही है। आशिर उसके हाथों का खिलौना बना हुआ है और 48 साल की उम्र में उसको एक जवान लड़का मिल गया है जिससे अगले महीने वो शादी करने जा रही है। आशिर ने जब नीतू से इजाजत लेने की कोशिश की कि कम से कम उसके माँ बाप को शादी अटेंड करने के लिए वीजा भिजवा दे, तो नीतू ने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह के बैकवर्ड लोग मुझे अपनी शादी में नहीं चाहिए। आशिर की नजर किसी हद तक तो मोहब्बत में अंधी हुई हुई है और उसके अलावा आशिर को अभी नीतू से बहुत कुछ हासिल करना है, शायद जिसके इंतजार में वो चू नहीं करता। एक तो उसको शहरियत चाहिए, एक बार जब नीतू से शादी हो जाएगी तो उसकी प्रॉपर्टी में शेयर, उसके बैंक बैलेंस में शेयर, उसकी सारी पोजेशंस और सारे एसेट्स में आशिर भी हिस्सादार बन जाएगा। तो लालची माँ का लालची बेटा आशिर इतना बड़ा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता, लेकिन वो ये नहीं देख रहा कि इस असना में वो शराबी बन चुका है। उसकी जवानी का कीमती वक्त जो उसको अपनी जिंदगी बनाने में गुजारना चाहिए वो नीतू के साथ जाया कर रहा है। तो नाजरीन, देखा आपने कि कुदरत की लाठी कैसे बेआवाज़ होती है। वो इंसान जो अंदर से अच्छा हो और खुदा के नज़दीक हो, जल्द नहीं तो देर से सही, लेकिन उसको ज़िंदगी में सुकून मिल जाता है। जैसे राबिया का बहुत अच्छा मुक़द्दर निकला कि उसकी शादी इतने ज़बरदस्त कैनेडियन पाकिस्तानी डॉक्टर के साथ हो रही है और वो अगले महीने इंशाल्लाह ओटावा आ जाएगी। जबकि अगर आप आशिर को देखें तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि उसको दुनिया की मराआत और दुनिया की बादशाहत जितनी भी उसके हिसाब से जिसको वो बादशाहत मानता है मिल जाएगी, कि उसको बंगला मिल जाएगा, हो सकता है कुछ एसेट्स मिल जाए, नीतू की प्रॉपर्टी में शेयर मिल जाए और गाड़ी मिल गई और ऑस्ट्रेलियन सिटीज़नशिप भी मिल जाएगी। लेकिन इस असना में जो उसका कैरेक्टर तबाह हो रहा है, जो वो शराब नोशी का आदी बन चुका है, जितना वो अपने माँ बाप से भी दूर हो चुका है और अल्लाह से तो वो कोसों दूर है, उसका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है ही नहीं। तो ऐसे में नीतू जैसी औरत उसको क्या बना देगी? क्या ज़िंदगी में कामयाबी सिर्फ़ पैसे हासिल हो जाना ही होता है? क्या कामयाबी इसी का नाम है कि आपके नाम पर एक घर हो, आपकी ज़बरदस्त सी गाड़ी हो, किसी बाहर के मुल्क का पासपोर्ट हो? या ज़िंदगी में असल कामयाबी ये है कि इंसान अल्लाह का शुक्रगुज़ार हो और मरने के बाद जहाँ उसने जाना है उसकी तैयारी में मसरूफ़ हो? तो नाज़रीन, साफ दिख रहा है कि आशिर ने दुनियावी फ़ायदों के लिए अपनी उखरवी ज़िंदगी का सौदा कर लिया है और अपनी नाशुक्री और बेकदरी के सबब राबिया जैसी हीरे जैसी बीवी को हाथ से निकाल दिया है। वहीं आशिर की माँ अब अपने हाथ मलती रह रही है, लेकिन उसके हाथ से बेटा भी गया और वो और उसका शोहर मिलियंस ऑफ रुपीज़ के मकरूज़ हो गए हैं। आए रोज़ उसके भाई आकर जताते हैं कि कैसे उन्होंने उसको कर्ज़ दिया तो आशिर को ये लोग ऑस्ट्रेलिया भेज पाए, जबकि अब ये उनका पैसा वापस करने की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले ये समझते थे कि आशिर को जब बाहर भेजेंगे तो आशिर इतना अच्छा और फर्माबरदार बेटा होगा कि बाहर से पैसे कमा कर जो मामूओं ने पैसा दिया वो कर्ज़ा पहले उतारेगा और उसके बाद अपनी ज़िंदगी बनाएगा। लेकिन आशिर ने जाते ही बिल्कुल तोते की तरह आंखें ही फेर लीं और उसको कोई गर्ज़ नहीं है कि उसके माँ बाप शादी में बेशक शरीक भी ना हो, वो नीतू के प्यार में और अपने दुनियावी गोल्स के हसूल में इतनी बुरी तरह से डूबा हुआ है और ऐसे उनके पीछे भाग रहा है कि बस उसको सिटीज़नशिप चाहिए और नीतू के एसेट्स चाहिए। इस असना में जैसा कि आपको बताया कि शराब नोशी का आदी होकर उसने अपना बेड़ा गर्क तो कर ही लिया है। तो नाजरीन, आप बताइए, क्या राबिया को इंसाफ मिला या नहीं? एक ऐसी लड़की जो बहुत अच्छे से अपने ससुराल में निभाने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसकी रिपोर्ट्स भी ठीक थी, कोई मसला नहीं था, लेकिन उसको लोगों की कड़वी कसीली बातें सुननी पड़ रही थी। शायद उसमें कोई मसला था भी नहीं और उसकी सास ने उसका जीना दोभर कर रखा था। उसके शोहर को उससे कतन कोई प्यार मोहब्बत नहीं थी। वो एक यूज़लेस अनवांटेड चीज़ की तरह उस घर में पड़ी रहती थी, बल्कि पड़ी रहने की प्रिविलेज भी उसको नहीं थी।
उसको काम में जुटे रहना पड़ता था ताकि वक्त किल कर सके, क्योंकि अगर वो 2 घड़ी को फारिग बैठती तो उसको डिप्रेशन होने लगता था कि किस किस्म के इंसान से उसकी शादी हुई है और कब तक ये निभा करना पड़ेगा। तो नाजरीन, जो इंसान सब्र करता है, शुक्र करता है, वक्त लग सकता है लेकिन तकदीर बदलती है और वो अपने सब्र और शुक्र का बेहतरीन फल इस दुनिया में तो पा ही लेता है और आखिरत में भी ज़रूर मिलता है। अलबत्ता इस कहानी में एक और बंदा भी काबिल रहम है, वो है आशिर का बाप, क्योंकि उसने सिद्के दिल से अपनी भतीजी के साथ आशिर की शादी की थी, लेकिन उसके बाद उसकी बीवी और बेटे के सामने एक ना चली और उसके हाथ से बेटा तो गया ही गया, साथ ही साथ वो भाई जिसकी बेटी वो ब्याह कर लाया था भी हमेशा के लिए नाराज़ हो गया है और वो अपने फैमिली से पक्का पक्का कट चुका है और शदीद डिप्रेशन में चला गया है। यूं आशिर का बाप भी अकेला हो गया, आशिर की माँ भी तन्हा रह गई और आशिर बेरारवी की गहरी दलदल में धंसता चला जा रहा है। जाने से पहले जरूरी बात करना चाहता हूँ कि अभी मैं जुमे की नमाज पढ़ के आया हूँ, तो वहां पर एक जनाजा भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जनाजे में शिरकत की। तो नाज़रीन, हमें अपनी मौत को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को नहीं पता कि उसके पास कितना वक्त है, कभी भी अल्लाह की दी हुई मुद्दत पूरी हो जाएगी। तो अपनी मौत को इंसान याद रखे तो कुदरती तौर पर ही इंसान के अंदर एक अपनी इस्लाह का प्रोसेस जारी रहता है। वो सोचता रहता है कि what if this happens to be my last day, my last hour or my last moment। तो इंसान के अंदर सबकॉन्शियसली ही एक ऐसा फिर प्रोसेस जन्म लेता है कि वो हर आने वाले दिन को बेहतर करना चाहता है अपने लिए, अपनी गुज़िश्ता दिन से। ये बहुत ही ज़रूरी है कि इंसान अपने आप के ऊपर काम करे, अपने अखलाकियात के ऊपर काम करे और दुनिया में आने के अपने मकसद को समझे और उसको ऐसे तरीके से पूरा करने की कोशिश करे। यही वो चीज़ है जो इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाती है। वरना अगर सिर्फ खाना ही खाना मकसद हो तो वो देखें सामने गुलहरी खाना खा रही है, तो खाना तो सब खाते ही हैं। ये देखिए कितने मज़े से, आई थिंक उसने कोई मूंगफली उठाई हुई है या कहीं से कोई नट लेके आ गई है और आराम से बैठ के खा रही है। तो खाना तो अल्लाह ताला हमें भी देता है, बल्कि अगर हम अपनी ज़िंदगियों पर रिफ्लेक्ट करें तो अनगिनत लोगों से ज़्यादा ब्लेस्ड अल्लाह ने हमें रखा हुआ है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझें और शुक्रगुजार बंदे बने। और शुक्रगुजारी का यही तकाजा है कि हम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। उनके अंदर मैं लेम्फी यूज़ करता हूँ, बहुत से लोग रिमिटली यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि लेम्फी बहुत ज़बरदस्त रेट्स देता है। अभी मुझे पाकिस्तान पैसे भेजने थे, तो मैं कन्वर्जन रेट देख रहा था दोनों का, तो मुझे लेम्फी का सबसे बेस्ट लगा। और मज़ा तो जब आया कि जब मैंने पैसे भिजवा दिए तो शाम को मैंने चेक किया ऐसे ही, उसके बाद तो देखा तो $70 अकाउंट में थे। मैंने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो अपने लेम्फी के ऐप में सिर्फ $20 छोड़े थे, तो ये 70 कैसे बन गए। मुझे अपनी आंखों पे यकीन ना आए, मैं हैरान परेशान, मैंने कहा $50 कहाँ से आए। तो वो पता चला कैशबैक था। मैंने कहा हैं, इतना ज़बरदस्त $50 मुफ्त के, तो वो उसमें आए हुए लेम्फी में एज अ कैशबैक। तो वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं पहले भी बताता था अपनी वीडियोस में कि आप अगर बाहर से पाकिस्तान पैसे भेजना चाहते हैं तो लेम्फी का इस्तेमाल करें। अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करके पैसे भेजेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। $20 मुझे मिलेंगे और 20 आपको मिलेंगे जब आप अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे और $100 उसमें मंगवा के फिर आप भेजेंगे, तो $20 आपको भी मिलेंगे। उसके बाद आप चाहें तो मज़ीद और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को अपना यूनिक कोड रेफ़र करके $20 कमा सकते हैं और जिनको रेफ़र करेंगे वो भी कमाएंगे। तो फ़िलहाल टू बिगिन विद आप मेरा ये कोड इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन करें, मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा।
तो मैं आपको अपना कोड पढ़ के बता देता हूँ। इट इज़ BILAEDDC। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में, फिर किसी ट्रू स्टोरी के साथ, फिर किसी रिलेटेबल कंटेंट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए, और नीचे कमेंट्स में ये भी लिखिएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।